आइए जानते हैं पैसा कमाने के 7 तरीके जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में आपकी मदद कर सकते हैं। पैसे कमाने का तरीका जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि पैसे को किस प्रकार से कमाया जा सके। धनवान बनने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी होता है और पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने का तरीका जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं पैसा कमाने के वो 7 तरीके जिससे हम यह जानेंगे कि जल्दी पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों, पैसा कमाने का पहला जो नियम है वो यह है कि ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दें। अक्सर लोग पैसे बचाने के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। पैसा बचाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आप पैसा ना बचाओ, लेकिन पैसे बचाने की बजाय पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फिर आप अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसों को बैंक में रखते हैं। ऐसे ही बैंक में पैसे को रखने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए पैसे को सेविंग करने से ज्यादा कहीं पर इन्वेस्ट करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आप आने वाले समय में खुद को आर्थिक रूप से मुक्त महसूस कर सकें। दोस्तों, पैसा कमाने का दूसरा नियम यह कहता है कि पैसों से 2 कदम आगे चले। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को छोड़कर आगे चले जाओ, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे काम करो जिसमें आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करें। यानी अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर तुम्हें जाने या फिर वहां पर काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताऊं तो जैसे आप कोई घर खरीदकर उसे भाड़े पर दे देते हैं। अब आपको वहां जाने की या फिर वहां पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हर महीना पैसा खुद ब खुद आता रहेगा। इससे आपका समय भी बचेगा और फिर आप उसी समय से किसी और भी काम को अंजाम दे सकोगे। अक्सर अमीर लोग कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वह लोग समय को ज्यादा सीखने और समझने में लगाते हैं, फिर अपनी मंजिल की रफ्तार को और भी तेजी गति से बढ़ा लेते हैं। इन सभी कामों में मेहनत की भरपूर आवश्यकता होगी। वैसे भी आप अगर अपने सपने को बहुत कम उम्र में पूरा करना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। दोस्तों, पैसा कमाने का तीसरा नियम यह कहता है कि सीखे और कमाए। पैसा कमाने के लिए पैसे कमाने के पीछे होने वाले सारे गुण को सीखना होगा ताकि आप उसे पूरा कर पाएं। सीखने या सिखाने में किसी भी तरह से पीछे ना रहे और पैसे कमाने के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा ज्ञान को अर्जित करें और उसके माध्यम से पैसे कमाएं, ताकि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो। पैसा कमाने के तरीके को जानने के लिए नए नए लोगों से मिले और मौका मिले तो किसी के बिजनेस के बारे में जितना जान सके उतना जानने की प्रयास करें। दोस्तों, पैसा कमाने का चौथा नियम यह है कि शुरुआत आज और अभी से ही कर दो। अगर जीवन में अमीर बनना है तो पैसे कमाने का तरीका यह भी है। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने में आगे की दिनों पर ना डालकर उसकी शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी कर दें, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं रहते हो। ऐसे ख्याल सबको आते हैं, कल के चक्कर में कहीं आप पीछे ना रह जाओ। तो इसीलिए आज और अभी से ही लग जाए अपने काम पर। ऐसा करने से आप आने वाले दिनों में जरूर आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। अमीर बनने का 5वां नियम यह है कि पैसों का हिसाब किताब रखें। अगर जीवन में असफल होना है तो आप अभी अपने जीवन में जो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आदत जरूर बनाए रखें। वह आदत यह है कि पैसों का हिसाब किताब रखना। यह आदत आपके आने वाले दिनों में आपके बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। अपने पैसों का नियमित हिसाब जरूर रखें ताकि आपको पता चल सके कि पैसों को कहां कितना इन्वेस्ट या खर्च करना है। साथ ही पैसों को खर्च करते वक्त भी उसका हिसाब बनाना बहुत जरूरी होता है। कई सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं। वह लोग सारे हिसाब किताब तो रखते हैं लेकिन खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखा करते, जिससे उन्हें आने वाले समय में काफी नुकसान देखने को मिलता है। अमीर बनने का 6ठा नियम यह है कि फिजूल के खर्च से बचो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसों का 80% खर्च अपनी शौक और घूमने फिरने में खर्च कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यह आदत आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। फिजूल खर्च करने के बजाय अपने पैसों को ऐसी जगह खर्च करो जहां आपको जरूरत हो। किसी महंगे होटल में जाकर खाना खाने की बजाय पहले यह देख लो कि अपने करियर के लिए कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता तो नहीं है।
अगर है तो पहले अपनी जरूरत की चीजों को ही खरीदो। स्टार्टअप में उपयोग होने वाले सहायक चीजों को खरीदने में ज्यादा ध्यान दो पैसा कमाने का। आखिरी और सातवां तरीका यह है कि धैर्य और संयम बनाए रखें। आपने पैसा कमाने का तरीका तो जान चुके हैं, लेकिन इससे कब और कैसे कमाना है यह भी जानना बेहद जरूरी है। किसी भी चीज को स्टार्ट करते ही आपको पैसा नहीं मिलने वाला हो सकता है, उसमें आप फेल भी हो जाएं। या तो यहां नौकरी करना ही बेहतर होगा और अमीर बनने के सपने को भूलना होगा, क्योंकि जिंदगी भर नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बन सकता। इसीलिए आपको खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा जहां पैसा आपके लिए काम करता हो। लेकिन इसके लिए आपको पहले पैसा कमाना होगा और फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाना होगा जहां दिन प्रतिदिन आपकी इनकम दुगुनी रफ्तार से बढ़ती जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना पैसा कमाने के 7 नियमों के बारे में, यानी कि पैसा कमाने के तरीके, जिसमें पैसा कमाने के कुछ नियम आपको बताए गए हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाता है और अमीर कैसे बनते हैं। साथियों, अपना रास्ता खुद बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। उठो, जागो, मेहनत करो और अपनी मंजिल को पाने में जी जान लगा दो। अमीर होना किसे पसंद नहीं है, पर अमीर लोगों के भी कुछ नियम होते हैं। कौन से हैं वो 8 नियम जिन्हें आप भी अपना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं? चलो जानते हैं अमीर लोगों के 8 नियम। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सूरज था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। सूरज की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह एक गरीब परिवार से था। उसके पास आर्थिक समस्याएं भी थीं जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि उसे आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वही उसका एक पुराना मित्र मिला। मित्र के मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से खिल गया, क्योंकि वह उसके बचपन का दोस्त था जो इसका बहुत ही करीबी था। दोनों दोस्त काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वह दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। तभी उसका मित्र पूछता है, सूरज, तुम कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब सूरज उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र से बताया कि वह कैसे गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, घबराओ मत, यहीं पर एक गुरु रहते हैं। वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर सूरज उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं, करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत से तंदुरुस्त हो या बीमार, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। आखिर तो वह सबका भगवान है। फिर वो ऐसा क्यों करता है? वो किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और बोले, हे बालक, तुम सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है। वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो उसी की परछाई हैं। इसलिए हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो एक समान नहीं हैं। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हम सबको एक समान कैसे बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, बताओ। मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। एक बहुत ही समझदार है और दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे पैसा मांगते हैं और तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं तो तुम किसी एक को दे सको तो तुम किसे दोगे? वह व्यक्ति बोला, जो समझदार हैं। गुरु बोले, हाँ, जाहिर सी बात है कि तुम पैसा उसे ही दोगे जिसे पैसों की अहमियत पता है कि उसे खर्च कैसे करना है। यकीनन तुम पैसा उसे नहीं दोगे जो नशा करता है और पैसे बर्बाद करता है। भगवान भी हमारे साथ वैसा ही करता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम ये नहीं जानते हो कि पैसा को कैसे मैनेज करते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वह पैसों को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ नियम होते हैं
जो अमीर को और अमीर बना देती हैं और गरीब को और गरीब बना देती हैं। अगर कोई भी इस नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह बहुत जल्द अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, कृपया करके हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, कौन से नियम हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं, मैं भी अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब गुरुवर कहते हैं, ठीक है बालक, आज मैं उन नियम में से कुछ नियमों को बताऊंगा जिसे अपनाकर तुम भी सफल हो सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। उन नियमों को ध्यान से सुनना और जीवन में जरूर अपनाना। नियम पहला, हार नहीं मानने की आदत डालो कभी। हार नहीं मानने की आदत ही किसी व्यक्ति को एक दिन सफल बना सकती है, क्योंकि सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपने को पाने का जोश और जुनून होता है, वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, सक्सेसफुल का पहला नियम होता है कभी हार न मानना। नियम दूसरा, दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देना। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह ये समझ नहीं पाते हैं कि लोगों का यही काम होता है, आगे बढ़ते हुए लोगों को पीछे की तरफ खींचना। लोग तो यही सोचते हैं, आगे बढ़ते हुए को पीछे कैसे करें, उनका समय कैसे बर्बाद करें। अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को तुम जवाब बिल्कुल नहीं देना, बल्कि उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उनको जवाब अपने आप मिल जाए। अपने कामों में इतना खो जाना चाहिए कि दूसरों की बातें सुनाई ही ना दें। नियम तीसरा, रिस्क लेना शुरू कर दें। आपको कोई भी काम शुरू करना हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम में सफल हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाएंगी, तो आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, साथ ही कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप आज जिसके बुलंदियों को देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने मेहनत किए होंगे, कितने रिस्क लिए होंगे, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। नियम चौथा, खुद पर विश्वास करना सीखें। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। ज्यादातर लोगों में यही समस्या होती है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है, वह डरते हैं और उनका विश्वास खत्म हो जाता है। सभी व्यक्ति को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं: गरीबी, बुढ़ापा, बुराई, प्यार और सम्मान खो देने का डर, बीमारी और मौत का डर। अगर आपको ये डर सताता है तो खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दें। हमेशा पॉजिटिव बोलने और सोचने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा डर का सामना करने और खुद पर विश्वास रखने से तुम्हारी जीत होगी। नियम पांचवा, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर बहुत लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि अभी तक हमने सोचा ही नहीं है, और तुम्हारा भी यही जवाब है। तो इसे आज ही बदल दो। गहराई से सोचो, विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे पाने के लिए ये 3 काम करें। क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम मेहनत कर सकते हो? क्या तुम लक्ष्य संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़े, जिससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम चाहते क्या हो। फिर दिमाग भी उसी काम को पूरा करने के पीछे लग जाएगा और आपके सामने नई नई तरीके आने लगेंगी, जिससे अपनाकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नियम छठा, आप जो करना चाहते हो वही करो। किसी भी व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका लगाव हो। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसे साफ मना कर देना चाहिए कि मुझे यह काम नहीं करना है। जिस दिन आप अपने इंटरेस्ट का काम करना शुरू कर देते हैं, तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहता और उस काम को पूरा करने में मजा आता है। इसलिए हर इंसान को उसी काम को करना चाहिए जिस काम को करके उसे मजा आए। नियम 7वां, जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता देना चाहिए।
क्योंकि बाद में बचा हुआ काम और भी आसान हो जाता है। जरूरी कामों को पहले करने से सभी प्रकार का टेंशन हो जाता है, इसलिए अपने दिन के जरूरी कामों को पहले खत्म कर लेना चाहिए। नियम 8वां, काम पर फोकस करें। अगर आप किसी काम को करने जाते हैं और उसमें आपका फोकस नहीं होता है तो वह काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ नहीं किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए कोई भी काम को करें तो उसे पूरे फोकस के साथ करें। हम सभी जानते हैं कि गरीबी एक बहुत ही दुखद चीज होती है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। गरीबी में व्यक्ति कई बार यह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर वह इन नियमों को अपने जीवन में अपनाता है तो सफलता उसकी कदम जरूर चूमेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीख पसंद आई होगी।